हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली सॉरी, पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं करंटली, इस पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए क्या है जानते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए कलेक्टिव। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है कलेक्टिव। द डेविल। आपने ना उनको मतलब कंट्रोल किया हुआ है इस टाइम पर। आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान आपको याद नहीं कर रहे हैं, बट वो इंसान बहुत ऑब्सेसली आपके बारे में सोचते हैं। ये देखो, ये सर पकड़ के बैठा है इंसान, और इसके जो है वो कठपुतली वाली जो वो होती है ना धागे, वो कहीं ना कहीं डेविल के हाथ में। तो ऐसा है, लाइक अ पपेट। आपकी मेमोरीज ने, आपके स्पर्श ने, आपके सपोर्ट ने, आपकी काइंडनेस ने, आपके पैशन ने, आपकी केमिस्ट्री ने इस इंसान को बांधा हुआ। ठीक है। ये सोचना नहीं बंद कर पाते आपके बारे में। ये पर्सन ना, मुझे ऐसा देखो, क्योंकि ये इस माइंडसेट में है कि इनको आपकी याद आती है, बट इन्हें याद आती है आपकी। तो ये किसी तरीके का माइंड गेम खेल सकते हैं आपके साथ, ताकि आप वापस आ जाओ, ताकि आप कनेक्ट कर जाओ इनके साथ वापस, ताकि आप इनके साथ लाइफ में फिर से यूनियन में आ जाओ। ये कुछ इस तरीके का सोच रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि आपके लिए नहीं, क्योंकि ये सेल्फिश हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपकी जरूरत है। तो ये कोशिश ऐसा कुछ करेंगे कि मतलब आपको पता भी ना चले और आप इनके साथ बात करना शुरू कर दो। ठीक है। देन यहाँ पर ये बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, और शो भी यही करते हैं कि फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, बट कहीं ना कहीं इमोशनली भी उतना ही ये आपकी तरफ बॉन्ड फील करते हैं। जैसे मैंने ये शुरू में कहा कि आपकी काइंडनेस हो, आपकी केमिस्ट्री हो, आपका सपोर्ट हो, है ना, आपका प्यार हो, इस इंसान को वो भूले नहीं भुलाया जाता। तो वो एनर्जी है टू ऑफ कप्स के साथ। ये एक प्रपोजल आपकी तरफ लाने के बारे में ऑब्सेसली सोच रहे हैं, ऑब्सेसली इस रिश्ते के यूनियन के बारे में ऑब्सेसली सोच रहे हैं कि इनको ये यूनियन करना है। ठीक है। कैसे करना। अब यूनियन करना ही क्यों बोला मैंने, ये क्यों नहीं बोला कि इस रिश्ते को तोड़ना है या इस रिश्ते से दूर जाना है, क्योंकि यूनियन करना है। यहाँ पर भी जो है ना, एनर्जी है मैसेज कांटेक्ट करने की, यहाँ पर भी एक शुरुआत करने की एनर्जी है। और डेविल भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये इंसान जो है बाय हुक और बाय क्रुक आपको पाना चाहता है, क्योंकि आप उनकी नीड हो, या आप उनका हीलिंग सिस्टम हो, आप उनका, वो आपसे दूर नहीं रह सकते। यहाँ पे आपको येलो लाइट दिख रही है, सन एनर्जी दिख रही है सब कुछ पॉजिटिव, बट वो ऑब्सेशन बन रहा है इनके लिए। अटैचमेंट कह सकते हो, गंदे वाली, कि भाई एक इंसान को भूल ही नहीं सकता कोई, आप वो इस इंसान के लिए। ये इंसान ना इस रिश्ते को, हो सकता है, देखो मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ इसलिए जज मत करने बैठ जाना, ये हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल भी है, कहीं ना कहीं ये चल रहा है, और ये इनके लिए जरूरी है। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, जिसके लिए भी है, मतलब उन्हें हो सकता है कि उन्हें जब
आपके लिए फीलिंग्स आई, जब प्यार आया तो बहुत लेट हो चुके थे, बट कहीं ना कहीं वो उस चीज को डिनाई नहीं करते हैं कि हाँ वो गलत कर रहे हैं, उन्हें पता है वो गलत कर रहे हैं, बट उनके लिए वो नीड है, आप उनकी नीड हो, ऐसी एनर्जी कह सकती हूँ मैं। और नीड सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की या फिजिकल लेवल पर केमिस्ट्री की नहीं होती है, नीड इमोशनल भी होती है। जो लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे उनको समझ आ गया होगा, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में कुछ और ही लिखना है तो फिर लिखते रहो, फिर तो पूरा कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आपने जो लिखना है लिख सकते हो। क्योंकि कुछ लोग बैठकर मुझे भी जज करते हैं, लेट इट बी, करते रहो, कोई बात नहीं, वो आपका कर्मा है, वो आपकी दुनिया है, मैं अपनी दुनिया में हूँ, ये मेरा कर्मा है ना। बट मैं नहीं कोई जज करती, जो है तो है। किसी इंसान को 60 साल में भी प्यार हो सकता है, किसी इंसान को 16 साल में भी प्यार हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि प्यार की कोई टाइमिंग है, इसी टाइम प्यार हुआ तो ठीक है, नहीं तो बाद में हुआ तो गलत है, क्यों भाई, किस लिए। लो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, इम्पल्सिव एनर्जी, आना चाहते हैं ना। और अभी एक कार्ड और दिखा देती हूँ, उसके बाद भी आपको पता लग जाएगा जो मैंने ऑब्सेशन वाली वर्ड जो यूज करे वो क्यों करे। ये देखो, इनका बस चले, ये सारा दिन आपके बारे में सोचे, इनका बस चले, ये सारा टाइम आपके आपसे फ्लर्ट कर ले, ये इनका बस चले, ये आपके लिए किसी से भी लड़ जाए, ऐसा इस टाइम दिमाग हुआ हुआ है, इतना ऑब्सेशन हुआ हुआ है इस टाइम। अगर ये लाइफ में इस टाइम पर कहीं भी हैं, ये कन्फ्लिक्टेड है कि इन्हें आपसे मिलना है और सिचुएशन वैसी बन नहीं रही, ये कन्फ्लिक्टेड है, इन्हें आपसे बात करनी है बट सिचुएशन ऐसी बन नहीं रही कि ये आपसे कांटेक्ट कर ले। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज्यादा पैशनेट होने की एनर्जी, बहुत ज्यादा डिजायर्स की एनर्जी को बताता है। तो डेफिनेटली दे हैव दैट डिजायर फॉर यू, जो कि अभी कहीं ना कहीं बहुत इम्पल्सिव एनर्जी में गई हुई है, कि जब इनको मतलब कुछ और होशोवास नहीं होता, इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए इस टाइम पर, ये एनर्जी, मैसेज कांटेक्ट करना, सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट करना। हो सकता है आज के दिन मैसेज भी किया हो आपको किसी फेक आईडी से, या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो। द स्ट्रेंथ कार्ड, मैंने क्या बोला कि क्योंकि आपसे बात नहीं हो पा रही, क्योंकि आपसे कनेक्टिविटी बिल्ड नहीं हो पा रही, तो वो चीज उसको कन्फ्लिक्ट कर रही है, तो स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है ना अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। वही सर्कमस्टांसेस ऐसा हो सकता है जो पर्सन आपसे बात नहीं कर सकते, ईगो हो सकती है, इनका अपना आसपास का कुछ सिनेरियो हो सकता है, बट कहीं ना कहीं वो चीज खलती है इस इंसान को विद द हर्मिट कार्ड। अब या तो ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं इसलिए बहुत खल रही है ये कमी, या ये अकेला रहना चाहते हैं और उस अकेलेपन में सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं इसलिए खल रही है ये कमी। ठीक है, लो देखो, हर्डल्स तो हैं आपके रिश्ते में, डेफिनेटली हर्डल्स तो दिख रहे हैं। एस ऑफ कप्स बहुत प्योर एनर्जी है, ये बहुत प्योर एनर्जी, मतलब एस ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो आपने देखा भी होगा। एस ऑफ कप्स जो ट्रेडिशनल टैरो में है वो, लेट मी चेक, अगर मुझे दिख जाता है तो उसमें ना ऊपर से वाटर गिरता रहता है, और जो उसके अंदर जो कप के अंदर वाटर होता है ना वो बिल्कुल बाहर निकलता चला जाता है। और आपको पता होगा जब साफ पानी आता चला जाता है तो गंदा पानी निकल जाता है ना। सो एनर्जीज क्या है ना, इसके अंदर जो है प्योर वाटर आ रहा है, और ये जो बेकार जो खराब वाटर है वो निकल रहा है सारा, और ये बहुत प्योर हो जाएगा वाटर है ना एक टाइम पे। तो ये एनर्जी की आपके लिए जो प्रॉब्लम वाली सिनेरियोस थे भी सही ना इसके मन में, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो निकल गई। अब कहीं ना कहीं बहुत प्योरिटी है इसके मन में। देख रहे हो यहाँ पर भी इस ऊर्जा के आसपास भी बहुत शाइन है, किरणें निकल रही हैं है ना, रेजेस दिख रही हैं यहाँ पे। तो है ऐसा कि बहुत मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जीज के साथ ये लाइफ में आपकी तरफ आना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। बट यहाँ पर ये भी मैं कह सकती हूँ कि एस ऑफ कप्स के साथ ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पास्ट को लेट गो कर, प्योरिटी के साथ। ओके,
बहुत ज्यादा। और अभी मैंने अभी 2 मिनट, आई थिंक 2-3 मिनट पहले यही बोला कि जरूरी नहीं है ऑब्सेशन से फिजिकल लेवल की हो, इमोशनल लेवल का अटैचमेंट भी हो सकता है। देखो ये इमोशनल एनर्जी आई या नहीं आई, शुरुआत जो करनी है वो एनर्जी, इमोशनल एनर्जी से शुरुआत करनी है। एंड मुझे अभी 10-10 नजर आया। जो बीत गया वो बीत गया, अभी बहुत प्योर एनर्जी के साथ आपकी तरफ आना है। जो भी मेंटल स्ट्रेस था, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी कंफ्लिक्ट्स थे, जो भी इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व कर लिया उन्होंने। उन्हें अब आपसे रिजॉल्व नहीं करना कुछ भी, उन्होंने अपने ऊपर काम कर लिया, वो उस चीज से बहुत दूर आ चुके हैं, वो बहुत दूर निकल चुके हैं उन चीजों से। ठीक है, अभी उनको क्या करना है, अभी उनको रिश्ते को फिक्स करना है। और कैसे, कि जो भी ऐसी चीजें हैं जो, देखो स्वॉर्ड की मैं कई बार अपनी रीडिंग में बता चुकी हूँ कि स्वॉर्ड जो है बहुत ज्यादा हार्श एनर्जी हो जाती है। स्वॉर्ड कोई कटिंग पियर्सिंग की चीज है, आप बताओ कोई उसको बड़े प्यार से देखेगा कि अरे स्वॉर्ड तो बड़ी प्यारी चीज है? नहीं, योद्धा के लिए प्यारी हो सकती है वो, बाकी किसी के लिए प्यारी नहीं है स्वॉर्ड। सब डरते हैं स्वॉर्ड। तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स थे, कुछ तो था माइंड में जो कहीं ना कहीं एंगर लेकर बैठे हुए थे, पर उन्होंने वो चीजों को फिक्स किया और नाउ दे कैन कम टू यू। ठीक है, एंड यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं आएंगे तो थर्ड पर्सन बीच में एंट्री मार जाएंगे, अगर ये अभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो थर्ड पर्सन बीच में आ जाएगा। एक चीज यहाँ पर ना टाइम की बड़ी नजर आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आप चाह रहे थे कि आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में डिटैचमेंट आए ताकि आपके साथ आपके पर्सन का रिश्ता ठीक हो जाए, आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच डिटैचमेंट आए ताकि आपका और आपके पर्सन का रिश्ता ठीक हो जाए और वो इंसान अभी साइड रहे थोड़ा टाइम के लिए, ताकि आपके पर्सन आपसे कनेक्ट कर पाए। ये वो वाला टाइमिंग भी नजर आ रहा है। गॉट इट? EGLMDHCKPQRZHA पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। Our love has no expiry date. I want to grow older with you. Foundation. So इन्हें लगता है कि मतलब कुछ तो है ना कि आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, दिल से नहीं निकाल पा रहे, अटैचमेंट खत्म नहीं हो रही है। वाइब्रेशन, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। आपसे अभी भी कनेक्टेड है बहुत। मैंने कहा ना, कोशिश पूरी, मतलब कंफ्लिक्ट है उनके उसमें कि वो भाई दिमाग में कि क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, क्यों मुझे इतना जो है अटैचमेंट फील हो रहा है, क्यों नहीं भूल पा रही हूँ। ठीक है, क्यों इतनी इम्पल्सिव एनर्जीज फील हो रही है, क्यों इतना पैशन फील हो रहा है सामने वाले के लिए। ये है एनर्जी। एस ऑफ कप, टॉक्सिसिटी, क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स, क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स एंड विद मी। तो यहाँ पर देखो ये चीजें थी, ये थी चीजें इस इंसान के मन में, ये क्वेश्चन मार्क्स थे इसके मन में, बट अभी ऐसा नहीं। ओके, प्रीशियस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड द फूल। है चांसेस है न्यू बिगनिंग के, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड के बाद फूल आ रहा है, तो बिगनिंग हो सकती है आप लोगों के बीच में। और इसी मई जून में ही हो सकती है, मई तो चला गया, जून में ही हो सकती है, बहुत ज्यादा दूर की बात नजर नहीं आ रही है। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। द एस ऑफ वॉन्ड्स, द फोर ऑफ कप्स। थर्ड पर्सन ने इनको अट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर ली, बात करने की भी कोशिश कर ली, सिनेरियोस ठीक करने की भी कोशिश कर ली, बट आपके पर्सन की एनर्जीज में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कोई गार्ड्स अप करके बैठा हुआ है, भाई मुझे अभी कुछ बात नहीं करनी, मुझे अभी कनेक्ट नहीं करना। और कहीं ना कहीं ये जो है अभी उस एनर्जी में है भी नहीं कि सामने वाले को कुछ समझा पाए, तो ये अपने में ही खुश हैं। ठीक है, फैमिली वॉन्ट्स टू वर्क ऑन दैट। जो भी आपका चल रहा है अभी राइट नाउ में, फैमिली बहुत जल्दी चीजों को रिजॉल्व करना चाहती है, क्योंकि उनको देखो ये है बॉटम लाइन,
उनको भी बहुत ज्यादा है कि जल्दी से जल्दी ये टफ टाइमिंग खत्म हो जाए। नेक्स्ट सेक्शन में है 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। देख लो वो कॉन्फ्लिक्टेड हैं, उनको बहुत जल्दी सब कुछ ठीक करना है। तो विद इन द 6 वीक्स कुछ लोगों के लिए सिनेरियोस ठीक हो सकते हैं, बट ये सिनेरियोस जब ठीक होंगे ना उसमें बहुत ज्यादा अप डाउन चीजें आएंगी, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये सब कुछ जो है कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। और राइट नाउ में ऐसा है कि ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बट जब चीजें ठीक होती है ना, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जब हम अपना घर ठीक करना चाहते हैं, रेनोवेट करना चाहते हैं, तो पहले कहीं ना कहीं जगह से तोड़ना पड़ता है, जब जाके ठीक होता है। ये वही टावर एनर्जी है कि चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, उसके बाद ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जहां पर तकलीफ जरूर होगी, पर चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं आपके लिए, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको इस समय पर। बहुत इमोशनल आपके भाग रहे हैं उनकी तरफ, बहुत ज्यादा आप भी कनेक्टिविटी फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। अभी थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखो, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।